हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी शिक्षक वर्ग 3 का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। जितने भी क्वेश्चंस मिल गया है अभी तक के मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं सब ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और सभी को एक जगह लेकर मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड शिफ्ट का है, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का हम करवा देंगे। सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन मिला, जैसे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया है तो बृहस्पति है। ठीक है, एक ये आपसे पूछा है हिंदी में कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास जी के, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, पृथ्वी और बृहस्पति की दूरी, डिस्टेंस, अगर देखो क्वेश्चन तो ये था कि पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कौन सा यंत्र है उसकी डिस्टेंस को नापने के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन का ऑथेंटिफिकेशन नहीं था। तो अगर डिस्टेंस पूछता है तो 640 मिलियन है। ठीक है, पृथ्वी और बृहस्पति की दूरी जो है 640 मिलियन है। क्लियर है, और क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं आपको करवा दूंगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है करंट अफेयर का, यह कि वाराणसी के सांसद कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी। और एक क्वेश्चन ये आपसे आया है कि FIBA किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। कल को आपसे पूछ सकता है कि फीफा जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको खेल से एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था कि FIBA, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है, ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था कि डिस्लेक्सिया क्या है, या ये पूछा गया था कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सही शब्द को नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, उनको लिखने पढ़ने में वो मतलब असमर्थ रहते हैं, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, तो डिस्लेक्सिया बोलते हैं इसको। ठीक है, और आपका राष्ट्रीय उद्यान से आया था, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान तो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़िए, और क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो कौन सा आया था ये तो नहीं मिला कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आया था, लेकिन अगर मध्य प्रदेश का इतना समझ में आया कि मध्य प्रदेश का आया था तो डेफिनेटली ये आपका 12 है, इसको आप पढ़ के जाइए, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में यहीं से रिपीट हो सकता है। जैसे कि आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका जो स्थापना होता 1955 में हुआ था। ठीक है, यही पूछेगा ज़्यादातर ये। और माधव राष्ट्रीय उद्यान है, 1958 में इसका स्थापना वर्ष है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है 1968 में। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1968 में ये भी है। उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन देखा गया है, 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है डियर, 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका 1983। और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद डायनासोर जीवाश्म उद्यान 2010 में, और 2018 में जो लास्ट वाला है नया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछ सकता है क्योंकि नया है। ठीक है, तो इसमें अगर जो पूरे 12 हैं, 12 में कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक तो कान्हा वाला इंपॉर्टेंट है, माधव इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, एक आपका पेच ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी पूछा जाता है। उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद आपका डायनासोर और कूना। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद तो सभी करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कुपोषण या फिर क्वाशियोकोर। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो ये है ग्रेनीमिड। ठीक है, एशियाई खिलौनों का प्रतिनिधित्व सबसे पहले किस देश ने किया था, तो भारत ने किया था, नई दिल्ली में हुआ था 1951 में, 1951 में। चेचक की टिक्की का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। ऐसा कौन सा सैटेलाइट लकड़ी से निर्मित है, ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जो कि लकड़ी से निर्मित है, ये करंट अफेयर पूछा गया था आपका। इसको बोलते हैं विश्ववुड सेट। ठीक है, इसका क्या नाम है, विश्ववुड सेट, और न्यूजीलैंड ने इसको लॉन्च किया था इस सैटेलाइट को। ठीक है, तो याद रखने का ये भी। नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है ना, जैसे कि जीन पियाजे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में भी जीन पियाजे का पूछा गया और फर्स्ट शिफ्ट में भी जीन पियाजे से आया था, तो ये जितने भी सिद्धांत है ना, जीन पियाजे का, कोहलबर्ग का, वाइगोत्स्की का, ब्रूनर का, बंडूरा का या थॉर्नडाइक का, तो जितने भी सिद्धांत हैं अच्छे से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन बन के आएगा। क्लियर है, और सेकंड शिफ्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन है उस दिन आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इसके भी क्वेश्चन आप करके जाइएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदृष्टि के मरीज जो होते हैं उनको कौन सा लेंस लगता है, तो उत्तल लेंस लगता है। रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। उसके बाद इग्नू से संबंधित क्वेश्चन आया था, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अच्छे प्लास्टिक की गुड़ी, प्लास्टिक संबंधित क्वेश्चन आए थे। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आया था ईवीएस में। तो ईवीएस मैं कहूँगा, ईवीएस जो है अब ईवीएस थोड़ा सा हार्ड आने लगा है, ठीक है। पहले जो शुरुआती शिफ्ट थे उसमें आसान था, अभी हार्ड हो रहा है। अभी बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुश्किल से 105 से 110 क्वेश्चन, इतना ही जो टॉपर बच्चा होगा ना वो बना पा रहा है, अदरवाइज़ तो बच्चे तो 60 से 80 के बीच में सिमट जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हिंदी में, तो ऊष्म व्यंजन पर आधारित आया था। तो जैसे ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा, शा, सा, हा। उसके बाद दंतोष्ठ व्यंजन कौन से है, वाह आपका दंतोष्ठ व्यंजन होता है। विराम चिन्ह से आया था तुल्यता बोधक होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल टू। उसके बाद एक आया था शैतान का कान कतरना, ये आपका मुहावरा था, बहुत चालाक होना। ऐसे आपको 2-3 मुहावरे और 1-2 लोकोक्तियाँ ऐसे देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका था, ये आपका लोकोक्तियाँ हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अमूल्य वस्तु अनायास मिल जाना, ठीक है। और एक आपका मुहावरा था, ढाक के 3 पात, मतलब सदा सदा एक साथ रहना। तो लोकोक्तियाँ मुहावरा काफ़ी आ रहा है। उसके बाद डे भी आएगा, तो डे भी आप तैयार करके जाना है आपको, जैसे कि अंतरिक्ष दिवस 12 अप्रैल, विकलांगता दिवस 3 सितंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मिले हैं। और अब नेक्स्ट जो भी शिफ्ट होगा यहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग तैयार रहिए और अब वीडियो को देखिए अच्छे से, खुद भी एनालाइज कीजिए और चीज़ों को याद करके अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए और कॉन्फिडेंस होकर जाइए। पेपर कैसा भी आएगा लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास ये मौका है, क्योंकि आपको पता है कितने सालों के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है और दोबारा कब होगा ये आपको नहीं पता। तो बी कॉन्फिडेंस, जिसका भी एग्जामिनेशन है कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपको जितना भी क्वेश्चन आता है उतना क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कई शिफ्ट में हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें कम से कम 20 मार्क्स का डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, ठीक है। तो डरिए नहीं, अगर कोई भी बच्चा 95 या 100 के करीब कर रहा है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग कॉन्फिडेंस होकर पेपर दीजिए। थैंक यू।